हेलो बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे इस नए सेशन के अंतर्गत। और आज के इस अध्याय में, अध्याय नंबर 4 में हम पढ़ा रहे हैं आपको संधि। तो चलिए संधि पढ़ लेते हैं। संधि होती क्या है? देखिए, जब हम संधि की बात करते हैं तो इसका अर्थ है जब दो परस्पर वर्णों में विकार उत्पन्न होता है तो उसे संधि कहते हैं। हाँ, देखिए, मुख्य बात यह है, यहाँ पर यह समझाने का प्रयास किया गया है कि दो परस्पर वर्ण दो शब्दों में लिखते हैं। जैसे हमने ले लिया, ध्यान से समझिए, देव प्लस आले, तो एक शब्द ये रहा और एक शब्द ये रहा। जब हम संधि करते हैं तो संधि के अंदर इसको प्रथम पद और उसको द्वितीय पद बोलते हैं। ये पहला पद, ये दूसरा पद, ठीक है। इसको पूर्व पद, इसको उत्तर पद, इसको पूर्व पद भी बोला जाता है। ध्यान से समझिए, पहले पद का अंतिम वर्ण दूसरे पद का पहला वर्ण, ये दो अक्षर है या नहीं है? तो जो दो परस्पर वर्ण हैं, यानी कि जो निकटतम जो दो शब्दों के जो वर्ण हैं, उनमें विकार उत्पन्न होता है। विकार का मतलब होता है परिवर्तन। जब इन दोनों में हम परिवर्तन करेंगे, उस परिवर्तन होता है तो उसे संधि कहते हैं। और इस परिवर्तन से क्या होता है? नए शब्द का निर्माण होता है। नया शब्द हमने बनाया देवालय, तो क्या हुआ? व में और आ में जो निकटतम दो वर्ण हैं, उन दोनों वर्णों के अंतर्गत जब परिवर्तन हुआ, जब विकार उत्पन्न हुआ, तब जाकर के नए शब्द का निर्माण हुआ। तो इस प्रक्रिया को संधि कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं संधि के प्रकार की तरफ। दूसरी बात है संधि का प्रकार। तो जब संधि के प्रकार की बात करते हैं तो संधि 3 प्रकार की होती है। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन और तीसरा है विसर्ग। आज हम इस वाले सेशन में बात कर रहे हैं स्वर संधि की। जब स्वर से स्वर का मिलन हो जब स्वर से स्वर का मिलन हो और नए स्वर का निर्माण हो तो उसे स्वर संधि कहते हैं। देखिए, जब मैंने आपको संधि के बारे में बताया तो एक बात तो आपको समझ में आ गई कि पहले पद का अंतिम अक्षर में और दूसरे पद के पहले अक्षर में ही परिवर्तन होता है, यही संधि है। इसके अलावा दे में और लय में कोई परिवर्तन कभी भी नहीं होता है।
पहले पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का पहले वर्ण में ही परिवर्तन होता है। अब ये कह रहा है कि जब स्वर से स्वर का मिलन हो, यानी कि पहले पद का अंतिम वर्ण स्वर हो। अब स्वर का मतलब यहाँ ये नहीं है कि वो स्वर दिखना चाहिए, स्वर हो भी सकता है और वो व्यंजन के रूप में भी हो सकता है, परंतु उसके अंदर हमको क्या लेनी पड़ेगी। जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक उदाहरण देखिए, कर्म प्लस अनुसार। अब ध्यान से समझिए इसको। जब स्वर से स्वर का मिलन हो, स्वर, अब यहाँ पर आप बोलोगे सर यहाँ तो मैं में तो ये तो व्यंजन है ना, पर मैं का जब हम टुकड़ा करते हैं तो बनता है मैं हलंत प्लस ए, तो अंतिम वर्ण क्या आया, स्वर आया मैं के अंदर, आया समझ में। दूसरा स्वर क्या है, ए, यानी कि दूसरे पद का पहला अक्षर हमेशा स्वर ही होगा, स्वर के रूप में ही दिखाई देगा। यहाँ पर जरूरी नहीं कि वो स्वर के रूप में दिखाई दे, पर उसके अंदर से हमको स्वर निकालना पड़ता है, और दूसरे वाले पद में तो स्वर दिखाई देगा ही देगा, ठीक है। अब जब ऐसे ए का मिलन किया तो आ बनता है, मैं बताऊंगा इसके बारे में कैसे बनता है, आप तो समझ लो भी एक बार उदाहरण के लिए। जब स्वर से स्वर का मिलन किया तो क्या बना, नया स्वर बना, नया स्वर क्या बन गया, आ। अब इसको जोड़ देते हैं इसकी जगह, तो कर्मा, आ की मात्रा माँ में जुड़ गई, अलग से आ तो आएगा नहीं, कर्मा, इसको भी हटा देंगे, इसको भी हटा, इसको हटा दिया, बच गया नुसार, नुसार। तो इस प्रकार से हमारा जब स्वर से स्वर का मिलन हो और नए स्वर का निर्माण हो जाए तो वहाँ पर स्वर संधि आ जाती है, ठीक है, आपने समझ लिया। अब हमारी जो मूल बात है कि स्वर संधि के प्रकार कौन कौन से हैं उसको समझते हैं। देखिए, अब उसको समझने से पहले हमें ये समझना जरूरी है कि स्वर कौन कौन से होते हैं। हालांकि पिछले सेशन में इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था, तो पहले ऊपर से इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। देखिए, कुछ नियम है उनको समझा रहा हूं, ध्यान से समझिए आप, ठीक है। देखो स्वर कौन कौन से पहले तो ये समझ लो आप, ए, आ, ई, री, उ, ए, आई, ओ, औ। तो ये 11 प्रकार के स्वर हैं और स्वर संधि के अंदर सिर्फ इन 11 प्रकार के स्वरों के माध्यम से ही स्वर संधि का निर्माण होता है। अब हम पढ़ लेते हैं कि स्वर संधि के प्रकार कौन कौन से हैं। देखिए, मैं जिस क्रम में स्वर संधि के प्रकारों को लिख रहा हूँ, आप स्वर संधि के प्रकारों को उसी क्रम में याद रखना, क्योंकि यदि आपने क्रम को अलग कर दिया, क्रम से अलग तरीके से याद किया, तो फिर आपके जिसके जो नियम हैं वो आपको याद नहीं होंगे, क्योंकि नियम के अंतर्गत प्रकार जो बन रहे हैं वो इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, इससे आपको क्या याद करना आसान हो जाएगा। तो चलिए हम पढ़ लेते हैं कौन कौन से इसके प्रकार हैं। तो देखिए, इसका प्रकार है दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। तो पहला कौन सा हुआ, दीर्घ, दूसरा है गुण, तीसरा है वृद्धि, चौथा है यण और पांचवी है अयादि। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं दीर्घ वाला। दीर्घ संधि क्या है, अब देखिए, जब मैं आपको दीर्घ संधि को समझाता हूं ना, तो दीर्घ संधि का एक नियम है। तो दीर्घ संधि के अंदर क्या क्या आएगा वो समझिए आप, वो बहुत महत्वपूर्ण है। ए, आ, दो अक्षर हो गए, फिर आ गया आपका ई, फिर अगले दो अक्षर है उ
और ऊ और री। कुल अक्षर कितने हैं? 11 हैं स्वर। 11 में से कितने स्वर ले लिए? 1 2 3 4 5 6 7। 7 स्वरों के बीच में से जो क्रम से आ रहे हैं, ए आ ई री ऊ ए आ ई ऊ री, तो उसी क्रम में आ रहे हैं जिस क्रम में ऊपर लिखे हैं। अब ये क्या कह रहा है कि ध्यान से समझना, ये इसका जोड़ा, ये इसका जोड़ा, ये इसका जोड़ा, यहाँ पर 4 जोड़े चल रहे हैं और एक जोड़ा ये रहा। ये कहता है, यानी कि दीर्घ संधि ये कहती है कि जब ए आ ई ऊ और री के सामने उसी का हस्व या दीर्घ ए के सामने आ जाए, आ के सामने ए आ जाए, समझ में आ गया? उसी प्रकार से आपस में आ जाए सजातीय, अपनी अपनी जाति के। ए की जाति कौन सा? आ। ई की जाति कौन सी है? बड़ी ई। ऊ की जाति कौन सी है? बड़ा ऊ। री की जाति अपने आप में री है। तो वो अपने अपने ग्रुप के साथ में आए, यानी कि कहने का मतलब है पहला पद या तो आ जाए, दूसरा पद ए आ जाए, यानी कि पहला और दूसरा पद इसी से बनना चाहिए। इसमें पहला पद दूसरा पद इसी से बनना चाहिए, पहला पद दूसरा पद इसी से बनना चाहिए, पहला पद दूसरा पद इसी से बनना चाहिए। तो जब ऐसा करते हैं तो ए आ मिलकर के बनते हैं आ, ई बन करके बनते हैं बड़ी ई, ऊ बन करके बनते हैं बड़ा ऊ, और री से री जब मिलता है तो बनता है री। तो ये 4 प्रकार के परिवर्तन हो जाते हैं। आया समझ में आपको? ए का आ से ही मिलन होगा। ए का अन्य, ये ए आ जो है इसके साथ नहीं जाएगा, ई इसके साथ नहीं जाएगा, ये इसके साथ नहीं जाएगा। समझ में आ गया? अब देखिए एक एक का उदाहरण ले लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। अभी हमने एक उदाहरण लिया, इसका एक उदाहरण ले लेते हैं। कर्म प्लस अनुसार अभी लिया था, इसी को समझा देते हैं। पहला पद क्या है? मैं प्लस हलंत ए है ना? तो इसके अंदर ए निकल गया। इसमें क्या है? ए। ऐसे ए का मिलन होगा तो क्या बनेगा? आ। तो मैं में आ की मात्रा लग जाएगी और ए उसमें चला जाएगा, नुसार बच जाएगा। तो क्या बन गया? कर्मानुसार। दूसरा उदाहरण देखिए, आपका है शस्त्र प्लस आगार। शस्त्र प्लस आगार। त्रय में ए की मात्रा है लास्ट, तो ए प्लस आ बराबर आ। यहाँ पर ए का मिलन था, यहाँ ए आ का मिलन है, क्या बन गया? आ बन गया। क्या बन जाएगा? शस्त्रा। आ की मात्रा इसमें लग जाएगी, आ उसमें चला गया, बन जाएगा गार, तो शस्त्रागार। आ गया समझ में? इसी प्रकार से हम आ और आ का ले लेते हैं। एक राजा प्लस आदेश। तीसरा देखो, राजा प्लस आदेश। आ से आ का मिलन आ बनेगा, तो क्या बन जाएगा? राजादेश। आ गया समझ में? इस प्रकार से सिर्फ इन्हीं दोनों में आपस में परिवर्तन होगा तो दीर्घ संधि होगी। जब इन दोनों में परिवर्तन होगा तो ये बनेगा, मतलब पहला पद या तो ये हो या ये हो, ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए इन दोनों का होना जरूरी है। समझ में आ गया? तो 4 क्रम चलते हैं, 1 2 3 और 4। ये आपस में मिक्स नहीं है, ये ग्रुप है इनका। ए का अपना एक ग्रुप है जिससे आ बनता है, ई का अपना एक ग्रुप है जिससे ई बनता है, ऊ का अपना एक ग्रुप है जिससे ऊ बनता है, री का अपना एक ग्रुप है जिससे री बनता है। इसको आपस में मिक्स मत करना वरना दूसरी संधि हो जाएगी। तो दीर्घ संधि में क्या होता है? इन ग्रुप के अनुसार हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला हम ई और ई का ले लेते हैं एक उदाहरण, है ना? तो ई और ई का उदाहरण एक ले लेते हैं। सामने लिखा हुआ है नदी प्लस ईश। नदी प्लस ईश। यहाँ पर बड़ी की मात्रा, यहाँ पर बड़ी की मात्रा क्या बन जाएगी? बड़ी की मात्रा, तो क्या बन जाएगा? ये नदीश। आया समझ में? ऊ और ऊ का ले लेते हैं, इसका भी ले लिया। ऊ और ऊ का ले लेते हैं, और ऊ और ऊ का है लघु प्लस उत्तर। नंबर 4 देखिए,
लघु प्लस उत्तर, तो यहाँ पर बड़ा ऊ और बड़ा ऊ, तो क्या बन गया, बड़ा ऊ बन गया। तो हम ले लेते हैं, क्या बन जाएगा, लघुत्तर। आ गया समझ में। इस प्रकार से हमारा यहाँ पर हमने आपको समझा दिया कि दीर्घ संधि क्या होती है। तो चलिए अब हम अगली संधि की तरफ चलते हैं, और अगली संधि की तरफ चलने से पहले अंतिम भाग जो हमारा बच गया है वो वाला भी पढ़ लेते हैं। री से री का मिलन, तो इसमें आपका लिखा हुआ है भ्रातृ प्लस ऋणम, भ्रातृ प्लस ऋणम। यहाँ तो री दिख ही गया, मैंने बताया था कि दूसरे पद में हमेशा री स्वर बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देगा। और इसमें जो तय जो ये मात्रा है, ये री की मात्रा है, तो क्या बन जाएगा, इसमें भी री आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये भ्रातृणम, भ्रातृणम, री खत्म हो जाएगा। एक आया समझ में। तो इस प्रकार से हमारी दीर्घ संधि को हमने आपको समझा दिया है। चलिए अब हम चलते हैं अगले भाग की तरफ। अगला भाग समझाते हैं। और अगले भाग में हम ले रहे हैं आपका गुण संधि। तो दीर्घ संधि में आपको एक बात समझ में आ गई कि दीर्घ संधि के अंदर जोड़ा बनेगा, 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा। अब हम बात कर लेते हैं हमारी गुण संधि की। चलिए तो गुण संधि लिखते हैं नंबर 2। गुण संधि क्या कहती है साहब, इसी क्रम में याद रखिएगा इसको। यदि आपने इस क्रम में इसको याद नहीं रखा तो फिर आपको याद नहीं हो पाएगा ये। चलिए अब साहब गुण संधि कहती है ए आ के बाद ई आते हैं तो दोनों मिलकर के ए, और ऊ आते हैं तो दोनों मिलकर के ओ हो जाता है। तथा देखो ध्यान से समझना, मैं इसका क्रम बता रहा हूं। ए आ के बाद ई आता है, ए और आ, यानी कि इसको थोड़ा सा और क्लियर समझाता हूं। प्रथम पद और द्वितीय पद, और तीसरा मैं लेता हूं समस्त पद, जो मिलकर के बनेगा। तो प्रथम पद यानी कि पहले वाले शब्द का अंतिम वर्ण, पहले वाले शब्द का अंतिम वर्ण क्या आ जाए, ए या आ जाए, इन दोनों में से कोई सा भी आ जाए। साथ में दूसरे पद का पहला स्वर, यानी कि यहाँ तो मैंने बता रखा है स्वर संधि के अंदर दूसरे पद का पहला अक्षर हमेशा स्वर के रूप में ही दिखाई देगा, यानी कि वो बिल्कुल दिखाई देगा कि स्वर है। परंतु प्रथम पद का जो पहला अंतिम अक्षर है उसमें क्या होता है, उसके अंतर्गत वो व्यंजन के रूप में भी आ सकता है। तो प्रथम पद में ए और आ के सामने क्या आ जाए, ई आ जाए, ई और ई आ जाए, तो मिलकर के क्या बनता है, देखिए मिलकर के दोनों मिलकर के बनाते हैं ए। क्या बनाते हैं, ए। और फिर अगला है हमारा ए आ के सामने, ए और आ के सामने क्या आ जाए, ऊ आ जाए, तो दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, ओ बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ओ। और ए आ के सामने यदि री आ जाए तो क्या बन जाता है, तो दोनों मिलकर के अर बनाते हैं। तो ये हमारा गुण संधि का नियम है, ए ओ अर बन जाता है। यानी कि पहला पद हमेशा ए आई होगा, पहला पद तो ये होगा, स्पष्ट बता दिया। इसका मिलन इससे होगा तो ए बन जाएगा, इसका मिलन इससे होगा तो अर बन जाएगा, इसका मिलन ऊ से होगा तो ओ बन जाएगा। आ गया समझ में। चलिए उदाहरण से समझ लेते हैं। उदाहरण है नर प्लस इंद्र, नर प्लस इंद्र। ध्यान से समझिए, नर प्लस इंद्र जब किया तो रे में ए की मात्रा है और इधर ई है, तो ऐसे ई का मिलन किया, क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ये नरेंद्र। समझ में आ गया। एक और उदाहरण ले लेते हैं, ए आ का ऊ से। तो ए आ का ऊ से जब उदाहरण लिया तो बन गया उदक प्लस उर्मी,
उदक प्लस उर्मी, ए की मात्रा है, ऊ आ गया, क्या बन जाएगा ओ, तो क्या बन जाएगा उदकोर्मी। आया समझ में। एक उदाहरण लेते हैं ए आका दी से, तो ए आका दी से हम करते हैं महा प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषि। ध्यान से देखिए, आका री से मिलन है, क्या बन जाएगा अर बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा महर्षि। रे ऊपर चला गया, ए इसमें आ गया। इस प्रकार से हमारा ये गुण संधि भी पूरा हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लेते हैं हमारी वृद्धि संधि। देखिए अभी हमने सिर्फ ए आर ई और ऊ तक पहुंचे हैं। अब हम लेते हैं हमारी वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का नियम भी सुनो। प्रथम पद, वापिस देख लेता हूं, द्वितीय पद और समस्त पद, इसी से हम समझ पाएंगे। समस्त पद जो तीसरा पद बनेगा। देखिए वृद्धि संधि का नियम कहता है ए आ के बाद में ए आए तो दोनों मिलकर आई, और ओ आए तो दोनों मिलकर के औ हो जाता है। यानी कि यहाँ तीसरे में भी ए आ इंपॉर्टेंट होगा, यहाँ पर ए और आ जाए प्रथम पद में, और यहाँ पर इसके सामने यानी कि दूसरे पद का पहला अक्षर किसके रूप में आ जाए, ए आई के रूप में आए, ए आई। तो क्या बन जाता है, ए आ प्लस ए आई मिलकर के बनाएंगे बड़ी आई, और ए आ प्लस ओ औ आ जाए तो दोनों मिलकर के बनाएंगे औ। ये नियम है। देखते हैं अब इसके अंतर्गत एक उदाहरण देख लेते हैं। एक प्लस एक, एक प्लस एक, ए की मात्रा ए आ गया तो क्या बन जाएगा आई, तो क्या बन जाएगा एकैक। समझ में आ गया, एकैक बन जाएगा। ओके, डबल मात्रा है, सॉरी, क्योंकि इसमें डबल मात्रा है ना। एक उदाहरण देख लेते हैं इसका भी। ए आ का ओ से जब मिलन होता है तो क्या बनता है, तो ए आ का ओ से मिलन देख लेते हैं। और इसमें एक उदाहरण आपका लिखा हुआ है गंगा प्लस ओध। देखो गंगा प्लस ओध आ गया, यहाँ पर ओ आ गया, आ और ओ का मिलन किया, क्या बना औ बना, तो क्या बन जाएगा गंगोध। समझ में आ गया। इस प्रकार से हमारी वृद्धि संधि भी पूरी हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगली संधि ले लेते हैं। अब हम लेते हैं हमारी अगली संधि। तो अगली संधि है हमारी यण संधि। आपने एक बात नोट की, प्रारंभ की जो तीनों हैं दीर्घ, गुण और वृद्धि, तीनों में ए आ महत्वपूर्ण हो रहा है। अब आगे की संधियों में देखिए, यण संधि है तो यण संधि कहती है ई उ री के बाद, यानी कि अब प्रथम पद जो होगा या तो ई आ जाए, उ आ जाए, या तीसरा कह रहा है ये री आ जाए। आया समझ में, ये आ जाए, ई आ जाए बड़ा ई, और ऊ आ जाए बड़ा ऊ, और री आ जाए। इन पांचों में से कोई सा भी अक्षर पहला पद हो, पहले पद का अंतिम वर्ण हो। और दूसरा, उसके बाद कोई विजातीय स्वर, विजातीय स्वर का मतलब है ई नहीं आना चाहिए सामने, उसके अलावा कोई भी शब्द आ जाए। जैसे कि बाकी कौन कौन से बचे, ए आ री ऊ ए आई ओ, इनमें से कोई सा भी अक्षर आ जाए ई के सामने, अन्य स्वर, तो ई के पहला पद का अंतिम वर्ण ई व्यंजन के रूप में भी हो सकता है, स्वर के रूप में भी हो सकता है, परंतु द्वितीय पद हमेशा अन्य स्वर में कोई सा भी स्वर बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे। ई के अलावा 9 स्वर बच जाते हैं, कोई सा भी अन्य स्वर आ जाए तो आप समझ जाना वहां पर ई को हम कन्वर्ट कर देंगे ये में। किस में बता देंगे, ये में। और ऊ आ जाए, ऊ के सामने कोई अन्य स्वर आ जाए तो बन जाएगा वे, हलंत। और यदि री आ जाए, री के सामने अन्य कोई स्वर आ जाए तो वहां पर हम दोनों को मिलाकर के बना देते हैं रे हलंत।
तो यह वह रह का क्रम चल जाता है। ई के सामने अन्य स्वर कोई आ जाए, यह बन जाएगा। ऊ के सामने कोई अन्य स्वर आ जाए, वह हलंत बन जाएगा। री के सामने अन्य कोई स्वर आ जाए, रे हलंत बन जाएगा। तो यहाँ पर यह वह रह का हलंत का क्रम बन जाएगा, उसको बोलते हैं यण संधि। तो यण संधि का उदाहरण देख लेते हैं अपन। प्रति प्लस एक, देखिए पहला उदाहरण, प्रति प्लस एक। प्रति में ई आ गया, देखिए ई आ गया, और उसके सामने अन्य स्वर कौन सा आया, ए आ गया अन्य स्वर के रूप में। क्या बन जाएगा ये हलंत में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमने क्या किया, प्रत प्रत तय हलंत और ये। तो परिवर्तन किस किस में हुआ, ई की मात्रा में परिवर्तन हुआ, तय आधा रह जाएगा, और ई की मात्रा और ए को परिवर्तित करके हमने ये बना दिया और क्या एज लिख दिया। आया समझ में। तो ये इसका परिवर्तन हो गया। अब ऊ का परिवर्तन भी देख लेते हैं। ऊ का परिवर्तन है नदी प्लस उर्मी। देखो नदी प्लस उर्मी, तो इसमें बड़ी ई सामने ऊ आया, तो बड़ी के सामने ऊ आ गया, तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, यू बन जाएगा ना, क्योंकि ऊ में कन्वर्ट होगा ये ऊ में। तो क्या बन जाएगा ये, नदूर्मी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है नंबर 3। इसी में ऊ का अन्य स्वरूप के साथ मेल करते हैं। देखिए, तो ऊ का अन्य स्वरूप के साथ मेल किया, लघु प्लस अपकार। ये देखिए, लघु प्लस अपकार। ऊ है, ऊ का मेल हुआ ऐसे, ऊ से ऊ का जब ऐसे मेल हुआ तब बनता है वह हलंत। तो देखिए हम क्या करेंगे, ल, ध्यान से देखिए, छोटी छोटी चीजें इसको नोट करना पड़ेगा। लग, लग में घ्यादा हो जाएगा क्योंकि ऊ निकल जाएगा। घ्यादा होने के बाद में वह आ गया क्योंकि वह इससे बना, और ऐस में चला गया तो क्या बन गया, बच गया पकार। तो लघवकार आ गया समझ में। तो इस प्रकार से नियम चलते हैं। अब हम चलते हैं नंबर 4 की तरफ, और सॉरी अंतिम भाग की तरफ। हमारा अंतिम भाग है कौन सी संधि, अयादि संधि। अयादि संधि, देखिए अयादि संधि क्या कहती है, उसको भी पढ़ लेते हैं। अयादि संधि की जब बात करते हैं तो नियम लिखा हुआ है, जब ए आई, ध्यान से देखो, ए आई के सामने के बाद कोई अन्य स्वर आ जाए, अन्य स्वर, ए आई के सामने कोई अन्य स्वर आ जाए, तो हमने इसको 4 भागों में डिवाइड करते हैं, ए आई ओ और औ। ध्यान से समझना, ए के सामने कोई अन्य स्वर आ जाए, आई के सामने कोई अन्य स्वर आ जाए, ओ के सामने कोई अन्य स्वर आ जाए, औ के सामने कोई अन्य स्वर आ जाए। तो ये बहुत अच्छा नियम है इसका, वो बता रहा हूं। आय आव, आव आव, तो ये बनेगा आय आव आय, सॉरी आय, इसका बनेगा आओ आओ, आय आय अव आव। ए के सामने अन्य स्वर आय, आई के सामने अन्य स्वर आय हलंत, ओ के सामने अन्य स्वर अव हलंत, औ के सामने अन्य स्वर आव हलंत। उदाहरण देखिए, चारों का एक एक उदाहरण दे रहा हूं आपको। आपका पहला शब्द है चे प्लस अनम। देखिए, चे प्लस अनम, ए के सामने ए आ गया, क्या बन जाएगा, अय। तो जब अय बनेगा तो क्या बनेगा, चयनम। च, ये निकाल लिया, ए में वे चला गया, चयनम। आ गया समझ में, अ इसमें मिल गया, ए हलंत इसमें आ गया, और ये हमने बना दिया। इसका उदाहरण समझिए, ए आई का
नई प्लस एक, नई प्लस एक, नई में आई की मात्रा, उसके सामने ए आ गया, क्या बन गया, क्या बन गया, नायक, आय, आय बनेगा ना, तो नायक आ गया समझ में। अगला देखिए ओ, ओ का ले लेते हैं, भो प्लस अन, भो प्लस अन, भो में ओ की मात्रा, अन्य स्वर आ गया ए, तो क्या बनेगा अव, तो भवन। अंतिम आपका देखिए इसमें ले लेते हैं 9 प्लस 1, 9 प्लस 1, 9 आ गया, औ की मात्रा, ई आ गया सामने, क्या बनेगा आव, तो क्या बन जाएगा नाविक। आ गया समझ में। तो इस प्रकार से हमारा ये यहाँ पर पूरी स्वर संधि हो जाती है। अगले सेशन में हम आपको बताने वाले हैं व्यंजन संधि। तब तक के लिए धन्यवाद।